आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप पर एक जिम्मेवारी है क्राइस्ट की महिमा करने की। हमें मालूम है कि वो सिर्फ ये वाला ढकना नहीं, वो ब्रेस्ट ढकने के लिए बोल रहे ताकि ऑड सा ना लगे, परमेश्वर के घर में गलत निगाह ना पड़े, कोई उत्तेजित ना हो, ताकि हर बंदा परमेश्वर में और आत्मा में बना रहे। लेकिन हम फिर भी सिर पे लेते हैं, क्यों? क्योंकि ऐसी धारणा है, ऐसा बना हुआ है कि सिर पे मतलब सिर पे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जहां मैं रहता हूं, बाइबल कहती, पौलुस कहता है कि भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़। इमेजिन करो, बोले कि नहीं नहीं मैं तो करूंगा ड्रिंक, और ऐसे लोग, ऐसे नॉन क्रिश्चियन जो ड्रिंक नहीं करते, अगर तुम जब उनको वचन दोगे, बोलेगा तुमसे बेहतर मैं हूं, तुम मुझ में आना, मेरे वाले में आ, मैं तेरे वाले में क्यों आऊं? मेरा तुझसे बेहतर है ना लाइफ, तो तेरा परमेश्वर थोड़ी महान है, मेरा वाला महान। लेकिन जब वचन की नॉलेज नहीं होती तो शैतान भरमाता है और गिराता है। आपका मेन काम परमेश्वर की ग्लोरी करना है। जब आप कर लेंगे, दुनिया की सारी वस्तुएं पीछे पड़ के भागेंगी आपके पीछे। मैंने लोगों को संघर्ष करते देखा है, रिश्ता नहीं हो रहा जी, रिश्ता नहीं हो रहा जी, रिश्ता हो गया, टूट गया जी, रिश्ता हो गया, हस्बैंड मर गया जी, क्योंकि लाइफ जो है वो डेडिकेटेड नहीं है परमेश्वर की ग्लोरी के लिए, सेवा के साथ जुड़ी हुई नहीं है। अगर 10 घर आपके पास रहते हैं और आप क्रिश्चियन हैं, अगर आपके छोटे कपड़े पहनने से उनको ठोकर लगती है, बंद कर दो पहनना। आपको ये दिखाना है कि आप बेस्ट हैं, आप बेटर हैं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कहता भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़, कपड़ों के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़, पैसों के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़। अगर तेरे भाई को ठोकर लगती है तो वो काम को क्या कर दे? छोड़ दे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब वचन की नॉलेज नहीं होती तो लोग गिरते हैं, क्योंकि शैतान जो उनके दिल में डालता है उसको काउंटर करने के लिए वो बुद्धि में सत्य भरा नहीं हुआ। जब मैं, देखो परमेश्वर ने कैसे मेरी तैयारी की, जब मैंने सेवा शुरू करनी थी, सेवा शुरू करने से पहले जो डिप्रेशन के अटैक थे वो डबल हो गए थे, जबकि ये कम होने चाहिए थे। परमेश्वर में आके जिस काम के लिए मैं आया था वो प्रॉब्लम मेरी दुगनी हो गई थी। उसकी वजह से जब मेरे को अटैक होते थे तो मुझे बाइबल पढ़ के और अनॉइंटिंग ऑयल में ऐसे सिर पे, इधर बहुत कम है, ऐसे ऐसे चोता था, वो निकलता था, ऐसे अनॉइंटिंग ऑयल डाल के छत पे जाके 6-6 घंटे नया नियम मुझे पढ़ना पड़ता था। हर 4-5 दिन में बाइबल पढ़ लेता था मैं, नया नियम। हर 5 दिन बाद खत्म, 5 दिन में फिर शुरू, 5 दिन। क्यों? वो मुझे अटैक थे, जब बाइबल पढ़ता था अटैक कम हो जाते थे। परमेश्वर का मकसद क्या था कि वचन इतना मेरी बुद्धि में चला जाए, और जब लोग मुझसे मिलने के लिए आते थे बोलते थे मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, कभी मुंह से काउंसलिंग नहीं, आप प्रॉब्लम बोलो, मैं वो वचन निकाल के आपके सामने रख दूंगा, कहां क्या लिखा है। आप प्रॉब्लम बोलो, मैं वचन निकाल, आप फाइनेंस बोलो, वचन निकाल दूंगा। आप बेटा बोलो, बेटी बोलो, शरीर बोलो, किडनी बोलो, लीवर बोलो, हड्डी बोलो, मैं वर्ड से निकाल के आपके सामने। इतना वर्ड मैंने पढ़ा, इस कारण नहीं कि मैं प्रभु से प्यार करता था, इस कारण कि वो अटैक कम होते थे। इस तरह से परमेश्वर ने मुझे अपने पीछे चलाया। क्योंकि जब बुद्धि में परमेश्वर का वचन भरा नहीं हुआ तो क्या होगा कि शैतान जब अपनी पूरी प्लानिंग के साथ आपके पास आएगा, आप बहक जाएंगे। आप बोलेंगे परमेश्वर ने बोला है, जबकि परमेश्वर ने नहीं बोला है, वो इस संसार के ईश्वर ने बोला है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इसलिए बेटर है कि आप लोग परमेश्वर के वर्ड से अपने दिमाग को भरते रहें, पढ़ते रहें, फिल करते रहें, इसे भरते रहें।
हालेलुया। अगर भोजन के लिए आपके पड़ोसी को ठोकर लगती है, उस भोजन को आप त्याग सकते हैं, उन कपड़ों को आप त्याग सकते हैं, उन चीजों को आप त्याग सकते हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को परमेश्वर में लेके आ सके। ये आपका होमवर्क है। क्या है आपका? क्या है आपका? ये होमवर्क है आपका, जो आपके टीचर, आपके फादर, आपके यीशु मसीह बॉस ने आपको दिया है। और जब होमवर्क आप पूरा कर लेंगे, वो आपके परिवार को महिमा देगा, वो ग्लोरी देगा। यही तो काम है जो हम भूल गए। यही तो काम है कलीसिया जो करना भूल गई, कि वो चर्च में तो आती तो आत्मिक लगती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है चर्च के बाहर जाने के बाद, अपने काम धंधे पे निकलने के बाद आप कैसे हैं। हालेलुया। अगर आपका बाहर चोरी किए बिना नहीं चलता, तो आप जो खाना 3 टाइम का उसे 2 टाइम कर दो। और परमेश्वर जब देखेगा कि आपने 2 टाइम कर दिया और चोरी नहीं छोड़ी, वो आपकी प्रमोशन का कहीं ना कहीं से इंतजाम करेगा। और जब वो इंतजाम करेगा, वो परमानेंट होगा और 1 नंबर का होगा और ब्लेस्ड होगा। और जब वो कुछ करेगा तो वो सदा के लिए करेगा। जब आप कुछ करेंगे, वो टेम्परेरी होगा, वो कुछ देर के लिए होगा और साथ में नुकसानदेह होगा। साथ में परमेश्वर की आत्मा से जो भरपूर ना करे, वो ऐसी चीजें होंगी जब आप नहीं चाहते कि आप ऐसी चीजों को करें। आमीन। आपको परमेश्वर की महिमा करनी है। पवित्र आत्मा यहां पे मौजूद है। वो आपको फिल करेगा, वो आपको ब्लेस करेगा, आपके दिल को छुएगा, वो आपके हार्ट को टच करेगा, आपको तैयार करेगा उसकी ग्लोरी, उसकी महिमा करने के लिए। आमीन, आमीन। आप चार मित्रों में बैठे हैं, उन सब के अलग अलग चक्कर हैं, लेकिन आप बिना चक्कर के बैठे हैं। ये खुदावंद की महिमा है। और उनको मालूम होने चाहिए आपकी लाइफ में कोई चक्कर नहीं, उनको मालूम होना चाहिए आपकी लाइफ में कोई नशा नहीं, उनको मालूम होना चाहिए आपकी लाइफ कैसी है। वही ग्लोरी है। वही शुरुआत में आप करेंगे ना। शुरुआत में परमेश्वर आपको पीएम के सामने थोड़ी बिठा देंगे। आप छोटे में वफादार नहीं, आपको बड़े में कैसे कर देंगे? आप थोड़े मसले में वफादार नहीं, आपको बड़ा कैसे दे देंगे? आप थोड़े में फेथफुल नहीं हुए, आपको बड़े में परमेश्वर कैसे पहुंचाएंगे? आप थोड़े में वफादार होंगे, वो बड़े तक पहुंचाएगा। आप आज थोड़े मसले में वफादार, थोड़े पैसों में वफादार हैं, वो आपको बड़े में पहुंचाएगा। हालेलुया। इस दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है एक देश में, शुरू हो चुका है वो सबसे बड़ा स्टेडियम दुनिया का, और वो चर्च है। और जिस बंदे ने बनाना शुरू किया, जब उसकी तनख्वाह 3500 नायरा होती थी, यानी इंडियन 700 रुपीस पर मंथ, तो अपना टाइथ निकालना वो भूलता नहीं था। आज वो दुनिया का सबसे बड़ा चर्च बना रहा है, एक स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा, वेरी बिग, ह्यूज। अगर हम थोड़े में वफादार नहीं थे तो आगे कैसे बढ़ते? उस थोड़े की वफादारी में परमेश्वर को आप दिखाते हैं कि आप पर भरोसा किया जा सकता है। आर्मी में अभी कभी आप देखेंगे ना, तो पहले आम भर्ती होती। आम भर्ती भी आसान नहीं होती। भागना, दौड़ना, मेंटल, फिजिकल, सब तरह के टेस्ट होते हैं, फिर जाके कहीं भर्ती होती, क्योंकि आपको देश को प्रदर्शित करना है, उसको आपको दिखाना है, हाँ या ना। फिर उनमें से भी ऐसे होते हैं जो कमांडो बनते हैं, जो स्पेशल फोर्सेस बनती हैं। उनमें से भी स्पेशल होते हैं जो पीएम की सिक्योरिटी में होते हैं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वैसे ही आप लोग हैं। जब आपकी भर्ती होती है, जब आप एज ए सोल्जर परमेश्वर में भर्ती होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उसी जगह रह जाते हैं, कुछ लोग ऐसे जो स्पेशल फोर्सेस होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो टॉप पे जाते हैं। आपकी मेहनत, प्रार्थना, आपकी लगन, विश्वास में बने रहना, परीक्षाओं में स्थिर रहना, वचन के साथ जुड़े रहना, आत्मा में, दिल में, अपने दिमाग में वचन को भरना और दिल में उससे मनन करना और वही वचन प्रीच करना आपके लिए हथियार होता है। जो वचन पहले दिमाग में है वो कहां आएगा? फिर दिल में आएगा। आपने पढ़ लिया जितना वचन पढ़ना था। कुछ ऐसे वचन है उनमें जो आपके दिल को छू गए, आपको लगता है ये मेरी कमी है, या आपको लगता है कि प्रभु ने मुझसे इस वचन के द्वारा बात की है, फिर वो आपके दिल में आएगा। उस वचन के साथ आप सारा दिन मनन करेंगे, वचन सोचेंगे कि वचन में ये लिखा है। शैतान लड़ेगा, आप उस वचन पे मनन करेंगे, वचन को बोलेंगे। उसके बाद जो वचन पे विश्वास कर लिया,
पाँव में मेल की तैयारी के सुसमाचार के जूते पहनेंगे, यानी आप उस वचन को फिर प्रीच करेंगे। आप बताएंगे कि ये गलत है, आप बताएंगे ये सही है, तुम्हें ऐसे करना है। आप जब प्रीच करने लगते हैं वचन को, एक्चुअल में आप शैतान के खिलाफ काम करने लगते हैं। वो आपकी लाइफ से निकलने लगता है। आपकी लाइफ का जो अटैक है, आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम है, कई बार आप जब दूसरों को प्रीच करते हैं वो कम हो जाती है और खत्म हो जाती है। मालूम, लोगों को नहीं पता ये बात। लोग जो हैं यहाँ के, वो दूसरे तरफ से आए हैं, अन्य जातियों से आए हैं। उन्हें लगता है कि वहां हम जाएंगे, वहां माथा टेकेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, या पास्टर साहब से मिल लेंगे और प्रार्थना करवा लेंगे। लेकिन परमेश्वर आपको अपने बच्चे होने के लिए बुलाता है। उसने आपको एक भीड़ होने के लिए सिर्फ नहीं बुलाया है। मत देखो यहां भीड़ बैठी, आप बैठे और मैं खड़ा हूं, दैट्स इट। वो आपको कह रहा है, क्या कह रहा है वो आपको, कि उसकी महिमा के लिए जीवन को बिताना है, प्रीच करना है, जो सुना है, जो दिल में है, उसको प्रचार करना है। जब आप प्रचार करेंगे, वो आपके लिए हथियार की तरह काम करेगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मेरे सारे हथियार बांध लो, ताकि शैतान की युक्तियों के सामने तुम खड़े रह सको। ये बहुत सीरियस विषय है, बहुत सीरियस विषय। हमें इसके लिए प्रार्थना भी करनी है। आमीन। एक राइट लाइफ परमेश्वर को चाहिए और वो आगे बढ़ाने के लिए आपको तैयार है। बिली ग्राम एक ऐसे सेवक थे, 99 इयर्स के होके वो प्रभु में गए, सोए हैं। कितने साल के? जितना अब्राहम को जब बेबी हुआ था। कितने साल? 99 साल। अपनी लाइफ में उन्होंने पाप के खिलाफ प्रीच किया है और उससे हटे नहीं। और अमेरिका इस बात का गवाह है कि जब भी प्रेसिडेंट शपथ लेता था तो उसकी प्रार्थना से वो शपथ पूरी होती थी। और सिर्फ प्रीच किया है पाप के खिलाफ। प्रीचिंग एक हथियार है। आमीन। प्रीचिंग क्या है? एक हथियार है। हालेलुया। मैं और ब्रदर जॉन लीवर हम एक जगह डिनर कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि ऐसे ऐसे बहुत से पास्टर्स हैं जो वैसा लाइफ नहीं जी रहे, वैसा उनको जीना चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि वो पास्टर्स इस बात को भूल गए कि जो चीज शैतान आपके अटैक कर रहे हैं, उस चीज के बारे में प्रीच करो, अटैक खत्म हो जाएगा। और उन्होंने बताया कि पास्टर्स प्रार्थना नहीं करते। मैंने कहा हाँ, ये भी एक रीजन है कि प्रार्थना करता कि तू परीक्षा में ना पड़े। हीलिंग कर ली, डिलीवरेंस कर ली, जब गए पीछे थक गए, सो गए, सुबह उठे, काम, साइन, ये वो, बैंक, लोग, इधर उधर, प्रार्थना की नहीं। प्रार्थना करता कि तू परीक्षा में ना पड़े, और उस बारे में प्रीच कर जिस बारे में तू विश्वास करता है। जब आप प्रीच करते हैं, अटैक खत्म होता है। प्रीचिंग एक तरीका है शैतान के अटैक को खत्म करने का, एक तरीका है। हालेलुया। वो क्या है? एक तरीका है, एक वेपन है। आपके पास इनफ हथियार हैं। आप शैतान का जो कचूमर सलाद बनाते हो ना घर में, आप शैतान का सलाद बना सकते हो। इनफ हथियार हैं आपके पास। आप बेहथियार नहीं हो, आप बिना हथियार नहीं हो। कलीसिया के पास इनफ पावर है, हथियार है, आप शैतान को हरा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जितना आपका शरीर आप पे हैवी है, उतनी आत्मा कम भारी है। मैंने अलग अलग लोगों को अलग अलग सीक्रेट पाप में देखा है। मैरिड होके भी सेल्फ सेक्स करते उन्हें देखा है। जवान तो इस चीज में फंसे हुए। इसी कारण परमेश्वर का मसा आप पे नहीं आता। इसी कारण नहीं आता। आपकी बॉडी पर अगर आपका कंट्रोल नहीं, शैतान के ऊपर आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। आपकी बोलो अपने पड़ोसी को, अगर तेरी बॉडी पर तेरा कंट्रोल नहीं, तो शैतान पर तेरा कभी कंट्रोल नहीं। आमीन। और यही चीज है जो हमें सीखनी है कि हम अलग तरह से बुलाए गए हैं और परमेश्वर का काम करने के लिए बुलाए गए हैं। आप जब इस तरह से लाइफ जिएंगे, इस तरह बोलोगे इधर भाग, वो इधर भागेगा। आप बोलेंगे इधर भागेगा। आप जहां बोलेंगे वो भागेगा, उसको आपकी बात सुननी पड़ेगी। परमेश्वर ने आपको भिखारी की तरह नहीं बुलाया कि आप रोते रहे अपनी हीलिंग के लिए। उसने कहा मैंने तो बेटे और बेटियां और याजकों को राजाओं की तरह बुलाया है
कि तू बैठकर मेरी महिमा करेगा, जीवन अपने मेरी महिमा के अनुसार बिताएगा, तो मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मसा दूंगा, ताकत दूंगा, ग्लोरी दूंगा, महिमा दूंगा, सब कुछ दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रीच करेंगे आज के बाद, क्योंकि वो एक हथियार है। वो शौक नहीं है कि आज प्रभु से बड़ा प्यार, वो शौक ठीक है, प्रभु से प्यार करते हैं हम, लेकिन आपको ये मालूम दिमाग में रखना है, वो एक हथियार भी है। आपकी प्रीचिंग एक हथियार भी है। आमीन। आपके घर में शैतान अटैक करे आपके बच्चों के ऊपर, घर से निकलो बाइबल लेके, फिर उसकी ऐसी बैंड बजाओ, किसी को ऐसा प्रीच करके आओ कि शैतान दो दो हाथ ऐसे मुंह पे रखे, शर्मिंदा होके रहे आपकी। ओ आमीन, ऊंचा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप ब्लेस हैं, आप ब्लेस हैं। मैंने कहा ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। रास्ते में अगर आपको आईफोन मिले तो क्या करेंगे? ओ धन्यवाद करांगे जी, ओ शुक्र है प्रभु जी, मैं कल ही कह रहा ही मैं लेना। हाँ। और अन्य जातियों में ऐसे लोग हैं जो पैसों से भरे बैग को वापस कर देते पुलिस, और जब आप उनके पास जाएंगे कि हैं जे सुन मनो, वो बोलेगा कि तेरे कैरेक्टर से अच्छा मेरा कैरेक्टर है, तू मुझ में, तू मेरे को मान। आप समझ रहे मेरी बात? मेरे घर में जब काम चल रहा था तो मेरा पर्स किसी ने चोरी कर लिया, और वहां पे एक अन्य जाति भाई था और एक मसीही था, और चोरी करने वाला मसीही था। हम लाखों रुपए की चैरिटी करते हैं हर महीने, कभी दिखाते नहीं इंटरनेट पे, जो लोग चर्च में आते वो जानते हैं। मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने कहा बात पैसों की नहीं, बात अणख की है कि अगर तू परमेश्वर के दास का पर्स चोरी कर सकता है, तुझमें इतनी हिम्मत है। मैं जब जब प्रेयर में बैठा, मैंने कहा परमेश्वर ये बंदा लाइफ टाइम बेचैन रहना चाहिए जब तक मेरा पर्स वापस नहीं करता। 4 दिन बाद घर के बाहर पर्स छोड़ के गया हो। मैंने कहा अगर तू वैसे मांग लेता मैं तुझे 10 गुना अधिक दे देता, कि मुझे तो चैरिटी करनी है, उसको नहीं करनी थी, तुझको करनी, तुझको नहीं करनी, मुझे तो देना है पैसा प्रभु के नाम। और जो अन्य जाति था, जब उससे पूछा गया तो वो डर रहा था परमेश्वर से कि भाई साहब प्रभु का घर है, ऐसे कैसे हो जाएगा। और जब हम अपनी लाइफ से प्रभु की महिमा नहीं करते तो श्राप आते हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।